हाय नमस्कार सज्जनों गुरुजनों माताओं और बहनों, मेरे सहकर्मियों मेरे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीमा हैशटैग एडवाइस में। आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी के बारे में। हमने अमूमन कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी, टॉप अप पॉलिसी और एक्सीडेंट केयर मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में बात किया हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग सेगमेंट जिसका नाम है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी में क्या होना है कि जब हम एडमिट होते हैं 24 आवर्स और मोर के लिए, तो हमें पर डे के हिसाब से क्या होता है, एक कैश बेनिफिट मिलती है। इसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन बिल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपके हॉस्पिटल का बिल चाहे 2,000 हो या 2 लाख रुपया हो, जो भी हो वो आपका टेंशन है, या आपके अलग पॉलिसी से दिया जाएगा। इस पॉलिसी में आपको आप जितने दिन एडमिट रहेंगे उसके हिसाब से आपको कैश बेनिफिट दिया जाएगा, और ये कैश बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इसका रिम्बर्समेंट हो जाएगा। तो अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। 500 रुपीज पर डे से लेकर के 20,000 पर डे तक का आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ले सकते हैं इस पॉलिसी को? अ पर्सन हुज एज इज 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, 18 से 65 साल के कोई भी बंदा इस पॉलिसी को ले सकता है, मतलब कि वो प्रपोजर बन सकते हैं। बच्चे कहां से हम ले सकते हैं इसमें? 91 डेज टू 25 ईयर्स, 91 दिन के बच्चे से लेकर के और 25 दिन के बच्चे तक को हम इस पॉलिसी में ले सकते हैं। लेकिन प्रपोजर कौन बनेगा? जिसकी उम्र 18 ईयर्स है। अ पर्सन हैविंग 18 ईयर्स ऑफ एज, जिस बंदे की उम्र 18 साल है और उसकी आमदनी है, उसकी कोई ना कोई इनकम जरूर है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैं इसमें लेके चलता हूं 5,000 पर डे, कि अगर बीमार हुआ वो बंदा तो उसे कितना मिले? 5,000 पर डे के हिसाब से पे हो। अब कितने दिन के लिए हम सज्जनों ये ले सकते हैं? 30 डेज, 60 डेज एंड 180 डेज। 30 दिन मतलब 1 महीने का, 2 महीने का या 6 महीने का। पूरे साल में इसको लेने पे आपको मैक्सिमम 180 डेज का, इसको लेने पे मैक्सिमम 60 डेज का, या फिर 30 डेज का आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो अगर हम एज्यूम करें कि हमारे को 5,000 पर डे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट चाहिए, तो अगर जो मैं 30 डेज के लिए लेता हूं तो मतलब 365 दिन में से मैक्सिमम 30 दिन के मेरे को कंपनी पे करेगी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर जो मैं बीमार होकर एडमिट होता हूं तो इसका प्रीमियम बनता है 4,353 रुपीज पर एनम। अगर जो मैं 2 महीने का लेता हूं यानी कि 60 डेज का, तो 5096। और अगर जो मैं पूरे 6 महीने का ले लेता हूं तो मेरी जो किस्त बनती है वो 5804 बनती है। तो हमारे तरफ से, और हमने ये एज लिया हुआ है सज्जनों 36 to 40, 36 साल से 40 साल के कोई बंदे हैं अगर, तो उनकी ये प्रीमियम आएगी कि अगर वो पूरे 180 दिन का कवर चाहता है साल में, मतलब किसी भी कारण से, चाहे वो एक्सीडेंटल इंजरी या इलनेस के कारण वो एडमिट होते हैं और 24 घंटे से अधिक अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, तो उस केस में हम उन्हें 5,000 रुपया पर डे पे करेंगे। ये वाली पॉलिसी ऑप्ट 30 डेज का ऑप्ट करने पे मैक्सिमम 30 डेज का उन्हें मिलेगा। ये 60 डेज वाले ऑप्ट करने पर मैक्सिमम 60 डेज का, और 180 डेज वाला ऑप्ट करने पर मैक्सिमम 180 डेज का हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अब ये समझदारी आपकी है कि आप कितने का लेना चाहते हैं। 30 डेज पे आपको सिर्फ 4,353 पे करना है, और 180 डेज पे आपका 1,500 रुपया और बढ़ जाएगा, 1,450 रुपया लगा लीजिए। और 5804 अगर आप पे करते हैं तो 180 डेज की आपकी लाइबिलिटी कंपनी ले लेती है, कि अगर आप बीमार होते हैं तो पूरे साल में से 180 दिन का पेमेंट कंपनी आपको देगी 5,000 रुपया पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल केस में। अब अगर एक्सीडेंटल केस में बंदा एडमिट होता है, एक्सीडेंटल केस में तो डबल द सम एश्योर्ड, आपने 5,000 पर डे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हुआ। अगर एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से आप एडमिट होते हैं तो उस केस में कंपनी आपको 10,000 पर डे पे करेगी।
अगर जो इलनेस या इंजरी के कारण आप आईसीयू में शिफ्ट हो जाते हैं तो हम कंपनी आपको कितना पे करेगी, 10,000 पर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि मान लीजिए कोई बंदा 2 दिन 3 दिन के लिए भी एडमिट रहता है तो कंपनी उसे 10,000 के हिसाब से 3 डेज का पे करेगी, यानी कि 30,000 रुपीज पे करेगी। 30,000 रुपये का पेमेंट कंपनी उसे कर देगी। तो सज्जनों मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कवरेज आप कितने दिन का ले रहे हैं। अगर हमसे आप पूछेंगे तो हम कहेंगे आपको 180 डेज का लेना चाहिए। तो क्या होगा, पूरे 6 महीने, एक 365 दिन में से 180 दिन का कवर आपका है। और प्रीमियम में मैं देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कि कोई डिफरेंस नहीं है। 4,350 रुपये यहाँ पे है, 5,800 रुपये यहाँ पे है। जो डिफरेंस है वो 1450 का है, 1,450 रुपये का है। जैसा कि हमने कहा कि नॉर्मल इलनेस के केस में 5,000 पर डे का आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। आईसीयू के केस में 10,000 पर डे मिलेगा। एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से जाते हैं तब भी 10,000, मतलब जितने का भी आपने सम एश्योर्ड ऑप्ट करा है 5,000 पर डे, तो इसका दोगुना यानी कि 10,000 पर डे मिलेगा। और अगर एक्सीडेंट के कारण आपका आईसीयू में एडमिशन होता है तो 4 टाइम्स यानी कि 20,000 पर डे आपको मिलेगा। और ये सारे ही इसी प्रीमियम में इनबिल्ट है, चाहे जो आप 30 डेज का लें या 60 डेज का लें या 180 डेज है, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना है, ये इनबिल्ट है। ये सारे कवरेज हैं। नॉर्मल केस में 5,000 पर डे इलनेस की वजह से, एक्सीडेंटल केस में 10,000 पर डे, अगर आप इलनेस की वजह से आईसीयू शिफ्ट होते हैं तो 10,000 पर डे, और एक्सीडेंट की वजह से अगर बंदा आईसीयू में शिफ्ट होता है तो 20,000 पर डे उनको कंपनी पे करेगी। कितने दिन के लिए? अगर वो 30 डेज का लेते हैं तो 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए तो 60 के लिए, और 180 डेज तो पूरे 180 डेज का कवर करेगी इन सारे ही केसेस में। इसके अलावा एक प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल कैश बेनिफिट होता है कि अगर कोई बंदा इलनेस या इंजरी या एक्सीडेंट के कारण लगातार 10 दिन, कंटिन्यूसली 10 दिन एडमिट रहता है हॉस्पिटल में, तो ये जो बेनिफिट है इसके अलावा 10,000 रुपया अलग से कंपनी उनको पे करेगी। तो मान के चलें कि वो बंदा 10 दिन अगर एडमिट रहता है नॉर्मल इलनेस के केस में, तो 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपीज ये, और प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के 10,000 रुपये ये, यानी कि उनको कितने मिल जाएंगे? 60,000 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में कोई वेटिंग पीरियड नहीं होती है। हाँ जी, होती है। इसमें भी नॉर्मल पॉलिसी की तरह पहले 30 डेज में आपको सिवाय एक्सीडेंटल के कोई भी कवर इसमें नहीं मिलेगा। पहले 2 साल में बहुत सारे, जैसे कैटरेक्ट है, बाईपास सर्जरी है ना, स्टोन वगैरह है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट यहाँ से भी नहीं मिलेंगे। और अगर जो बंदे को पीईडी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो पहले 4 साल उस कंसर्न डिजीज के लिए जो ऑलरेडी उस बंदे में पहले से है, पहले 4 साल तक कोई भी कैश बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बेनिफिट एज इट इज है। इसको हमने समझा है इंडिविजुअल बेसिस पे, एक बंदे के लिए जिसकी उम्र 36 से 40 के बीच है और वो 5,000 रुपये पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ऑप्ट करना चाहता है, तो अगर वो 30 डेज का बेनिफिट ले पूरे साल में, तो उसका जो प्रीमियम होगा 4353 होगा। अगर जो 60 डेज के लिए लेगा तो 5096 होएगा, और अगर 180 डेज के लिए लेता है तो 5804 होगा। आइए सज्जनों, मित्रों, मेरे तमाम सहपाठियों, सहकर्मियों, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोटर। इसी में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में फ्लोटर पॉलिसी की बात करेंगे कि कोई बंदा है जिसकी उम्र 36 से 40 साल के बीच है प्रपोजर की, और उनके फैमिली का साइज है वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ 2A + 2C, यानी कि 2 एडल्ट + 2 चाइल्ड। अब हम सपोज करते हैं कि उसने 3,000 पर डे, मतलब 3,000 रुपया पर डे का लिया, और मैक्सिमम 90 डेज के लिए वो कवर लिया हुआ है। कितने दिन के लिए? 90 दिन के लिए। का मतलब हुआ कि इन चारों में से या तो वो बंदा या उनकी वाइफ या उनके 2 बच्चे में से कोई भी, या सारे मिलाकर के एक साल में मैक्सिमम 90 डेज का ये कवरेज ले रखा है। कितने का? 3,000 पर डे का। तो अगर वो ऐसा लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होगा इसमें? एक्सीडेंटल कवर, अगर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होगा तो 150%, यानी 3,000 है तो 4,500 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर जो आईसीयू में एडमिट होता है तो 200%,
मिलेगा पर डे, यानी कि 3000 है तो 6000 पर डे आईसीयू में मिलेगा। चाइल्ड बर्थ, इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाया हुआ है कि अगर बच्चे का जन्म हुआ उसके कारण उनकी वाइफ या स्पॉज एडमिट होती हैं तो पहले 2 साल में ये कैश बेनिफिट वो अवेल नहीं कर सकती हैं। 2 साल के बाद अगर कोई बेबी होता है तो उस केस में चाइल्ड बर्थ पे वो ले सकते हैं। अगर जो बंदा लगातार कंटिन्यूअस 5 दिन एडमिट रहता है तो 1 डेज का एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 3 5 जा 15,000 प्लस 3000 यानी कि 18,000 उन्हें मिल जाएंगे। इसमें इनके पूरे परिवार का जो वो आएगा प्रीमियम, वो अप्रॉक्स 11,200, 11,200 रुपये में वो अपने पूरे परिवार के लिए 2 एडल्ट प्लस 2 चिल्ड्रन, वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे के लिए पूरे 90 दिन का कवर ले सकता है। कितने में? 11,200 में। और सिंगल एक बंदे का कवर कितने का था? 4,353 रुपये का, और ये था कितने का? 30 डेज का। तो इस तरह से अगर हम देखिए, जब भी कोई हमारे फैमिली मेंबर में से या कोई भी एडमिट होते हैं तो हमारे ये प्रॉब्लम होती है सबसे पहले कि जो हमारी आमदनी है 1,000 2,000 3,000 जो भी अपनी सैलरी है उसके हिसाब से वो स्टॉप हो जाती है कि जितने दिन हम अपने फैमिली में इन्वॉल्व रहेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं अपने फैमिली के लिए ब्रेड अर्न करता हूँ और मेरे फैमिली में से या तो मेरे बच्चे या मेरी स्पॉज, मेरी वाइफ बीमार होकर हॉस्पिटल में ऐड होती है तो उनको केयर करने के लिए हमें लीव लेना होगा, छुट्टी लेना होगा। उस केस में ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि इधर से मेरे को 3,000 पर डे मिलेगा। अगर जो मेरे फैमिली में से, मतलब हम 4 बंदे में से कोई भी, सपोज से ABCD 4 बंदे हैं, वाइफ हस्बैंड 2 बच्चे हैं, में से कोई भी 5 डेज के लिए एडमिट हो गए तो 3,000 इंटू 5 कितने मिल गए? 15,000 और प्लस 3,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि लगातार 5 दिन अगर कोई बंदा या इससे ऊपर एडमिट रहता है तो 1 डे का एक्स्ट्रा मिलता है। तो 6 डेज का यानी कि 18,000 मेरे को मिल जाएगा अलग से। तो क्या होगा कि जो मेरी सैलरी उधर से डिडक्ट होगी वो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। और इन सब के लिए मेरे को कितना पे करना है पूरे साल का? सिर्फ और सिर्फ 11,200 रुपये। तो जो मेरी मेन पॉलिसी है उसके साथ अगर मैं ये पॉलिसी ऑप्ट करता हूं तो मेरे को ये सब बेनिफिट मिलेंगे। तो हमारा ये इसमें सजेशन होगा कि आप जरूर कराएं। आप अपनी मंथली आमदनी के हिसाब से आप अपना पर डे लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आपका सैलरी कितना है 60,000 रुपया से, तो 2,000 पर डे हुआ तो आप ज़रूर 3,000 पर डे का अपना फैमिली फ्लोटर ले लें कि आपके परिवार में से कोई भी बंदा अगर एडमिट होता है तो आपको ये सपोर्ट इधर से मिल जाए। ठीक है। अगर जो आप सिंगल हैं तो आप 500 रुपये से लेकर के और 20,000 रुपया पर डे तक का कवरेज ले सकते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में। अगर मान लीजिए मैं सिंगल हूं और मैं एडमिट होता हूं हॉस्पिटल में, मैं 6 दिन के लिए एडमिट हुआ और मेरी सैलरी सपोज 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो 3,300 रुपये के आसपास पर डे मेरे को मिलता है। अगर मैं 6 दिन अब्सेंट भी रहा ऑफिस से तो मेरे को इधर से 5,000 पर डे मिलेगा, यानी कि 6 दिन में मेरे को 30,000 अलग से मिल जाएंगे। सो जो मेरा उधर से डिडक्शन होगा वो यहाँ से मेरे को फुलफिल हो जाएगा। और इसके लिए मेरे को पूरे साल का कितना पे करना पड़ रहा है? 4,353 अगर मैं 30 डेज के लिए ऑप्ट करता हूँ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर जो मैंने 2 महीने यानी कि 60 डेज के लिए लिया है तो 5096। अगर जो मैं 180 डेज का लेता हूं तो 5804। तो हमारा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप सिंगल बंदे के लिए लेते हैं तो मिनिमम 2 मंथ्स का जरूर रखें, क्योंकि इस दोनों में सिर्फ 700 रुपये का फर्क है 30 डेज और 60 डेज में। तो 2 महीने यानी कि 60 दिन बहुत होते हैं, इससे एक्स्ट्रा तो भगवान ना करे कोई एडमिट हो, है ना। तो आप 50 डेज के लिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपने 5,000 रुपया पे करा तो 60 इंटू 5 कर दीजिए, 3 लाख रुपये आपने अपने लिए बना के रखे हुए हैं कि अगर जो आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 5,000 पर डे के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आपकी शादी हो रखी है, आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, वाइफ हस्बैंड बच्चे हैं, तो आप इस पॉलिसी को ना लें, फिर आप फ्लोटर पे जाइए। क्योंकि फ्लोटर का क्या फायदा होगा कि हमारे फैमिली में से अगर मैं वाइफ हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं कोई भी बीमार होंगे तो मेरे को छुट्टी तो करना ही होगा। उस केस में मेरे को इधर से 3,000 पर डे जरूर मिलेगा। जो मेरी सैलरी डिडक्ट होगी कटेगी वो इधर से मेरे को फुलफिल हो जाएगा। तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा ये सेगमेंट हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको कैसा लगा और इस वीडियो को बनाने में हमने क्या कमियां करी है, इसमें क्या क्या रिफॉर्म हम कर सकते हैं। और आप सबों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
आपके फीडबैक का हम तहे दिल से करेंगे स्वागत। मैं हूं आपके साथ कुलदीप और आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? बीमा हैशटैग एडवाइस। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारे वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ज़रूर आप हमारे बेल आइकन को दबाएं और इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अग्रिम धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री कृष्ण।